Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we learn about remedial teaching. आज हम लोग remedial teaching के बारे में पढ़ने वाले हैं, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हिंदी पेडागोजी की ये लास्ट क्लास है, ठीक है। 8 चैप्टर मैंने आपको बताए थे, तो आज लास्ट चैप्टर है। अगर आज आपने लास्ट तक आप क्लास में बने रहे, आपने इसको पढ़ लिया है हमारे साथ एक बार, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, ठीक है। तो इसके बाद आपको कभी भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब टू द पॉइंट होकर मैंने कंटेंट को लिखा है और अच्छे से हम लोग करेंगे। पहले हम थ्योरी के बारे में इसकी पढ़ लेते हैं कि रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, फिर इसके हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। हिंदी में निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। ये हिंदी की जगह इंग्लिश कर दो, मैथ कर दो, या कोई भी चीज कर दो। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण की जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मूल भावना है, वो संभाली रहेगी। तो आप उपचारात्मक निदानात्मक वर्ड्स के मतलब, इनके मीनिंग समझ लीजिए, बस इतना इम्पोर्टेंट है। फिर किसी भी सब्जेक्ट में आए सेम रहेगा। सबसे पहले होते हैं, हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण। व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट? डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? निदान शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस का हिंदी डायग्नोसिस का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है मूल कारण या रोग का पता लगाना। मतलब रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम, जो समस्या है उसका मेन कारण क्या है, क्यों ये समस्या है, क्या ऐसे रीजंस है। शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बच्चों की पढ़ने से संबंधित, ठीक है, संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग करता है उन्हें निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत अथवा विषयगत समस्याओं का इसके द्वारा पता लगाया जाता है। जो निदान शब्द है, ठीक है, या निदानात्मक, जो हिंदी में इसका अर्थ जो है वो गलत है। हिंदी में अगर हमको सुनकर ऐसा लगता है निदान का मतलब होता है समस्या का समाधान करना, नहीं। निदान का मतलब समस्या का समाधान करना बिल्कुल नहीं है। निदान का अर्थ है किसी समस्या का कारण जानना, क्यों वो समस्या है, ठीक है। तो हिंदी में इसका मतलब थोड़ा अलग है, समझ के समझना। निदान का मतलब है किसी समस्या के कारण को जानना, ठीक है। मूल कारण या रोग का पता लगाना। जैसे आप ध्यान कीजिए, अगर आपको फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, आप डॉक्टर साहब से दवाई ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर ने कहा कि जाओ पटेल लैब पर चले जाओ और अपना चेकअप करके आओ, ठीक है। तो अगर आप लैब पर गए होंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा? पटेल डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्ट का मतलब होता है, अब वहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअली आपको फीवर क्यों नहीं ठीक हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जब आपका टेस्ट हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर वो डॉक्टर साहब देखेंगे, फिर उसके हिसाब से वो आपकी दवाई को चलाएंगे, ठीक है। तभी आप ठीक होंगे। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर कोई बच्चा किसी विषय में वीक है, मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहा है, तो वो क्यों गलतियाँ कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हमारे सर जी ने आपका कोई क्लासरूम में टेस्ट ले लिया, परीक्षा, तो उस टेस्ट को ही हम क्या कहेंगे? निदानात्मक परीक्षण कहेंगे। फिर टेस्ट में देखा जाएगा कि इसमें इस बच्चे के नंबर किस सब्जेक्ट में कितने कम हैं, कैसे हैं। फिर उसी प्रकार से आपको उपचार दिया जाएगा, फिर आपको उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। व्यक्तिगत और विषयगत का मतलब यह है, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल। जैसे अगर 40 स्टूडेंट है तो उनमें से मान लीजिए 5 को ज़रूरत है या 3 को ज़रूरत है, ठीक है, प्रॉब्लम है। और विषयगत का मतलब विषय में अलग अलग विषय मिलते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है मैथ में, जिसको प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी में, किसी को इंग्लिश में, किसी को साइंस में। तो इसका मतलब विषयगत और व्यक्तिगत, ठीक है। तो निदान शब्द का मतलब होता है, निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है समस्या को जानने के लिए किया गया परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए देख रहे हैं हम लोग।
हिंदी भाषा में छात्रों की उपलब्धि स्तर का पता लगाना, ठीक है। पढ़ने वाले हैं बस। शिक्षक को छात्रों के आत्म मूल्यांकन करने का अवसर देना, भाई बच्चों को अपना जो सेल्फ इवेल्युएशन है उसको करने का मौका देना चाहिए। हिंदी भाषा व व्याकरण पढ़ने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये सब टीचर का काम है। एक सब करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण करना, जिससे उनकी व्यक्तिगत सहायता की जा सके। यहाँ पर वर्गीकरण करने का मतलब नेगेटिव नहीं है। वर्गीकरण करने का मतलब ये है कि अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, उनमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हमने नोटिस किए, इंडिकेट किए कि जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब हम उनको डिसाइड कर लेंगे, नोटिस कर लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे कि अच्छा ये बच्चे, तो हम उनकी स्पेशल हेल्प कर सकते हैं, उनको स्पेशल क्लास दे सकते हैं, इसलिए हम उनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और किसी भी भावना से उनके साथ हम कोई वर्गीकरण की भावना नहीं अपनाएंगे, केवल उनकी सहायता करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए हम उनका वर्गीकरण करेंगे, उनको स्पेशल जो है हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, हिंदी विषय को समझने में आ रही कठिनाइयों को जानने के लिए, ठीक है। तो निदान शब्द जहाँ पर मिले आपको, उसका अर्थ यही रहेगा किसी समस्या के रूट काज को जानना, मेन काज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, बस इतना निदान शब्द का अर्थ अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका कर दो जस्ट अपोजिट। अब निदान में हमने समस्या का पता लगाया, अब समस्या का पता तो चल गया, वही अगर आप एग्जाम्पल समझिए कि हम डॉक्टर के साथ गए, पास गए, आपने लैब पर टेस्ट करा लिया। अब टेस्ट में आ गया कि भाई आपको जो है कोई डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तब आपको दवाई किडनी की ही दी जाएगी, ठीक है, लीवर की दवाई नहीं दी जाएगी, ठीक है, या स्टमक की नहीं दी जाएगी। तब आपने समस्या का तो पता चला लिया, बच्चे को प्रॉब्लम पढ़ने में कहाँ है, किस सब्जेक्ट्स में, किस टॉपिक में। अब उसको हमें क्या है, अब हम उस समस्या को ठीक भी तो करेंगे, कैसे उपचार देंगे, उसे ही कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा, रिमेडियल टीचिंग। पढ़ लेते हैं। जिस शिक्षण के द्वारा छात्रों की पढ़ने से संबंधित कठिनाइयों को समाप्त किया जाता है, समाप्त करने का मतलब दूर किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बस इसकी इतनी भी परिभाषा है, और ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए। शैक्षिक निदान मतलब शिक्षा से रिलेटेड, निदान व उपचारात्मक शिक्षण दोनों एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अंग है, एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं है। अब मान लीजिए आपको समस्या तो बच्चे की पता चल गई, निदानात्मक परीक्षण तो आपने कर लिया, बच्चे का अगर आपने उपचार नहीं किया, अगर उसको उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कराया जिस चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, तो क्या मतलब है उस निदानात्मक परीक्षण को करने का, ठीक है। तो डायग्नोसिस एंड रिमेडियल बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेट है, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। अब उपचारात्मक शिक्षण तो करने को बैठे बच्चे का, करेंगे हम। अब आपको निदान है ही नहीं, पता है नहीं बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो ये भी तो पता हो, तो ये दोनों चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा, ध्यान कीजिए, हमेशा निदानात्मक परीक्षण के बाद ही किया जाता है, अर्थात निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही पता चलता है कि उपचारात्मक शिक्षण किस विषय में किया जाना है। तो हमें कौन बताएगा, निदानात्मक परीक्षण बताएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए, आते हैं ऐसे कि सबसे पहले बच्चे का निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या किया जाएगा, तब सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी रोग की, ठीक है, बाद में किया जाएगा उसका उपचार। नेक्स्ट और क्या है, उपचारात्मक शिक्षण हमेशा, ठीक है, जो रिमेडियल टीचिंग होती है हमेशा वास्तविक कक्षा, ठीक है, वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद ही करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, जो जो प्रॉपर क्लासरूम चलती हैं सभी के लिए, उसके बाद ही किया जाएगा, इससे पहले नहीं। तो बस इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब हम उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं, क्यों किया जाता है। छात्रों में
हिंदी भाषा के गद्य पद्य व्याकरण को पढ़ने में के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब हिंदी के लिए पढ़ रहा है, हिंदी भाषा में पढ़ रहा है, उच्चारात्मक शिक्षण सब हिंदी है। ईवीएस में पढ़ते तो ईवीएस होती, मैथ में पढ़ते तो मैथ में होती। आज हम मैथ की पेडागोजी करेंगे, सेम यही टॉपिक पढ़ेंगे, बस मैथ को आगे रखकर। ठीक है। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता का विकास करना बच्चों के अंदर। छात्रों की सीखने में आ रही कठिनाई को दूर करना, पता नहीं लगाना, दूर करना। समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करना। छात्रों की व्यक्तिगत या विषयगत समस्याओं को दूर करना। तो ये इतने होते हैं हमारे उपचारात्मक शिक्षण को करने के उद्देश्य। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार रिकॉल कर लीजिए। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण वे होते हैं जिनकी सहायता से समस्या की पहचान की जाती है कि बच्चे को किस विषय में कहाँ पर सीखने में कठिनाई है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण इसके बाद में किया जाएगा। अब हमें समस्या की पता चल गया, अब हम समस्या का उपचार करेंगे। समस्या को दूर करने के लिए हम उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, हर संभव वो काम करेंगे जो करना हमको चाहिए। इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। इट इज कॉल्ड रिमीडियल टीचिंग। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है रिमीडियल टीचिंग से। आ जाइए, करिए क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के दौरान, ऐसी लैंग्वेज आती है लिख के, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की, ठीक है, शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके शान में रिक्तता, मतलब समझने में, कौशलों में कमियों को ज्ञात करने के लिए, कमियों को, प्रॉब्लम्स को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया। उसे कहते हैं, उसे कौन सा परीक्षण कहेंगे? मतलब एक ऐसा परीक्षण है जिससे हम बच्चों की कमियों को जानना चाह रहे हैं कि उनके कौशल में कहाँ कमी है, उनको समझने की उनको आता है क्या क्या प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए एक हमने परीक्षण लिया। तो उस परीक्षण का नाम क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो हमेशा क्या इसका आंसर होगा? निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि हमें समस्या का पता लगाना, ज्ञात करना। चलिए क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? अब उपचारात्मक शिक्षण किया क्यों जाता है? त्रुटियों का पता लगाना, केवल गलतियों का पता लगाने के लिए, समस्या का पता लगाने के लिए, बालकों को तत्पर करने के लिए, छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए। इसके लिए तो उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए। बताइए क्यों किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण? तो उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है बच्चों की कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? पिछड़ापन दूर करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमारी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो गई। कल से हम लोग इंग्लिश पेडागोजी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम था उसको पूछ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए इसकी थ्योरी, फिर बाद में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए होंगे उनको विद एनालिसिस कर करके हम लोग उनकी प्रैक्टिस करने वाले, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई